मत मारो अम्मा जी, मेरी बच्ची को छोड़ दो। मैं इसे यहाँ से लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी अम्मा जी। अरे क्यों घबरा रही है? चुप करवाने ही तो भेजा है तेरी लड़की को। जरा सा दूध पिलाएंगे चुप हो जाएगी। कितनी देर से देख रोने की आवाज आ रही है। अब मेरे से लड़की का रोना नहीं देखा जा रहा था। अरे भीमा शेरा, क्या बात है? कितनी देर लगेगी बच्ची को चुप करवाने में? जल्दी चुप करवाओ। अम्मा जी छोड़ दो मेरी बच्ची को। आप ये गलत कर रही हो, मत करो ये पाप। मुझ दुखियारी माँ पर रहम करो, वरना। तेरी इतनी हिम्मत, अम्मा जी को उंगली दिखाती है? सुमन का पति किशोर सुमन को बुरी तरह पीटता है। चल छोड़ दे किशोर बेटा, रोने दे। ये बेटी के गम में बावली हो रही है, इसलिए कुछ भी बक रही है। तू जा, तो जा अंदर जाकर। कुछ ही देर में बच्ची का रोना बंद हो गया। सुमन की चीख मुंह में ही दब गई। सुमन अम्मा जी की बड़ी बहू, जिसने आज सुबह ही एक लड़की को जन्म दिया था, पर अम्मा जी को पोती नहीं पोता चाहिए था, इसलिए उन्होंने सुमन की बेटी को मरवा दिया। सुमन शादी के बाद 3 बार मां बन चुकी थी, पर तीनों बार लड़की होने के कारण उसकी गोद सूनी कर दी गई। अगर सुमन अम्मा जी के खिलाफ जाती तो उसे इस घर से निकाल बाहर फेंक दिया जाता। वो अपने गरीब माँ बाप का चेहरा देखकर अपने आंसू पी लेती, जो अम्मा जी के कर्जदार थे और बरसों से अम्मा जी का कर्जा निपटा रहे थे। देख रामदीन, तेरी बेटी ने फिर से एक बेटी को जन्मा। अब तेरा कर्जा और बढ़ गया। मैंने तेरे ऊपर तरस खाकर अपने बड़े बेटे किशोर से तेरी बेटी सुमन की शादी करवा दी। उसे महलों की रानी बना दिया, और वो इस घर को एक वारिस ना दे पा रही। ऐसी बहू किस काम की? कहे तो निकाल बाहर फेंके इसे यहाँ से। बहुत जुबान तेज हो गई है इसकी। अब आप चिंता मत करो अम्मा जी, मैं इसे समझा दूंगा। ये आपके सामने बिल्कुल नहीं बोलेगी, बिल्कुल चुप रहेगी। अरे तुझे यहाँ सारे ऐशो आराम मिल रहे हैं, फिर तो क्यों शोर करती है? अपने माँ बाप पर तो तरस खा। अगर अम्मा जी ने तुझे यहाँ से निकाल दिया तो हम गरीब माँ बाप तुझे कहाँ रखेंगे? कितनी बार समझाया है, अम्मा जी के सामने मुंह मत खोला कर। जैसे तेरा जीवन कट रहा है उसे काट ले। आज के बाद तेरी एक शिकायत न सुनो, वरना तेरी माँ और मैं दोनों जहर खाकर मर जाएंगे। सुमन की आंखों से आंसू सूख गए थे। वो तो अपनी बेटी के गम में बिल्कुल शांत हो गई थी। वो हर समय उदास रहती थी, न किसी से बात करना, न हंसना, न मुस्कुराना, बिल्कुल चुपचाप खामोश हो गई थी। अम्मा जी का छोटा बेटा दीपक शहर में पढ़ता था और पढ़ाई करके 3 साल बाद गांव वापस लौट रहा था। हेलो, कैसा है दीपक बेटा, और कब वापस आ रहा है? अम्मा जी, मैं इसी सोमवार आपके पास पहुंच जाऊंगा, पर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आप वादा करो, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करोगी? अरे तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, तेरे से भला मैं कैसे नाराज हो सकती हूँ? बता बता क्या बात है? दीपक जिस कॉलेज में पढ़ता था, वहीं पूजा नाम की एक लड़की से उसे प्यार हो गया। वो इस बारे में अम्मा जी से बात करता है और गांव पहुंचकर दीपक और पूजा की शादी हो जाती है। जीती रह बहू, अब जल्दी से इस घर को एक पोता दे दे। सुमन तो ये आस पूरी न कर पा रही है, पर मुझे उम्मीद है कि तू ये आस जरूर पूरी कर देगी। ये सुमन भाभी इतनी उदास क्यों हैं? इनसे इस उदासी का कारण पूछना पड़ेगा। सुमन भाभी, क्या बात है? आप मेरे इस घर में आने से खुश नहीं हो? नहीं पूजा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे और देवर जी के लिए खाना लगाती हूँ। कुछ महीने बीते पूजा गर्भवती थी। अम्मा जी उसका भरपूर ख्याल रखती थी और सुमन पर हर समय नजर रखती थी, ताकि वो पूजा को कोई सच्चाई उगल न दे। पर एक रात अचानक पूजा की नींद खुल गई। अरे दीपक कहाँ है? इतनी रात में उठकर कहाँ चले गए? बाहर देखती हूँ। अम्मा जी क्या करूं, फिर से लुगाई ने इस लड़की को जन्म दे दिया। वो सो रही थी, इसलिए उठाकर इसे आपके पास ले आया। अब आप इसका कुछ करो। तभी एक औरत चिल्लाती हुई आ जाती है, तुम मेरी बच्ची को यहाँ क्यों ले आए? ये मेरी बेटी को मार देंगी। ए लड़को, इसके हाथ पकड़ लो, इसकी लड़की का इंतजाम करना है, लड़की के लिए दूध लाया जाए। अम्मा जी, आप अभी भी इसी तरीके से गांव की लड़कियों को मारती हो, पर कुछ भी हो, देखकर बड़ा मजा आता है। ये सब दरिंदगी देखकर पूजा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। पूजा घबरा जाती है। कौन? सुमन भाभी, आप यहाँ? पूजा, ये सब तुमसे नहीं देखा जाएगा। मेरे साथ कमरे में चलो, नहीं तो किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। चलो यहाँ से। पर भाभी, वो बच्ची रो रही है, हमें उसे बचाना होगा, ये लोग उसे मार देंगे। सुमन पूजा को किसी तरह वहाँ से कमरे में ले जाती है और सारी सच्चाई बताती है। पूजा, अगर तुम्हारे बेटे की जगह बेटी पैदा हुई तो ये लोग उसे मार देंगे, इसलिए तुम किसी भी तरह यहाँ से भाग जाओ। पर भाभी, ये तो अन्याय है ना, और अन्याय सहना और भी गलत। मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगी, आप चिंता मत करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। पूजा एक साहसी लड़की थी, इसलिए वो
अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती थी। वो फोन पर अपने पापा को सारी बात बताती है और वो दिन आ ही जाता है जब पूजा की डिलीवरी हो रही थी। बेटा ही होगा, तू चिंता मत कर दीपक बेटा, तू बेटे का ही बाप बनेगा। हमारी पूजा बेटी को जन्म ना देगी। अम्मा जी, पूजा बहू को बेटी हुई है। ओहो, सत्यानाश, दूसरी बहू ने भी बेटी को जन्म दे दिया। आज रात इसका भी काम तमाम करना पड़ेगा। चिंता मत करो माँ, मैं उस बच्ची को अपने हाथों से दूध पिला लूंगा, अपने हाथों से मारूंगा। दाई घबराई हुई वहां से चली जाती है। पूजा होश में थी, वो सब बातें सुन लेती है। वो जानती थी कि उसकी बच्ची की जान को खतरा है, पर वो सही वक्त का इंतजार कर रही थी। वो घबराई हुई तो थी, पर हिम्मत नहीं हार रही थी। रात के समय अम्मा जी पूरी तैयारी के साथ बैठी थी। गुंडों ने पूजा के हाथ पकड़े हुए थे। दीपक, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगे। मैंने तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार किया, तुमसे शादी की। अरे तो मैंने तुम्हें प्यार किया तो तुम्हें इस घर में क्या कमी है? सारे ऐशो आराम तो तुम्हें मिल रहे हैं ना। बस बेटी पैदा करना इस घर में गुनाह है। बेटा पैदा कर दो और खुशी से रहो। अम्मा जी, दूध लाने में कितनी देर हो गई? जल्दी से जहर मिले दूध का कटोरा मुझे दो। कब से रो रो कर इस बच्ची ने मेरी नाक में दम कर दिया है। वो देख ले आए, इतना उतावला मत हो। अपने भाई को देख, वो भी तो शांत खड़ा है। 3 बच्चियां मार चुका है अब तक अपनी। चल, ये ले दूध पिलाकर इस बच्ची को दुनिया से मुक्ति दे दे। इन सालिमों के होते हुए कोई बिटिया पैदा नहीं होना चाहेगी। ना ना इस देश लाडो, कभी ना ना। चुप हो जा पूजा, हमारी बेटियों को इस दुनिया में आने का कोई हक नहीं है। खुद एक औरत होकर एक औरत का खून करने वाली हो तुम अम्मा जी। तुम्हें औरत कहलाने का कोई हक नहीं। अम्मा जी के सामने बोलती है? तेरी इतनी हिम्मत? अभी तेरी बेटी के साथ साथ तेरा भी मुंह बंद करता हूँ। दीपक जैसे ही पूजा पर हाथ उठाने लगता है, अचानक पूजा के पिताजी पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। खबरदार, जो किसी ने हिलने की हिम्मत की, मैं गिरफ्तार कर लो सबको। अम्मा जी, तुम्हारा अत्याचार इस गांव की औरतों पर बहुत हो लिया। अब जितने भी दिन बच्चे हैं ना, जेल की सलाखों के पीछे काटना। तुम मुझे जानते नहीं हो, इस गांव पर मेरा राज चलता है। मुझे छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस जालिम औरत को। इसने बहुत सी बच्चियों का खून बहाया है। इसे तो फांसी की सजा होनी चाहिए। पूजा के हौसले को देखकर सुमन के साथ साथ और भी गांव की औरतें आवाज उठा लेती हैं। अम्मा जी और उनके दोनों बेटों को पुलिस पकड़कर ले जाती है। उन तीनों को उम्र कैद की सजा होती है और इस काम में उनका जिसने साथ दिया था सबको सजा हो जाती है। पूजा, तुमने हम गांव की औरतों को सिर ऊंचा करके चलना सिखा दिया। हम भी अब अत्याचार नहीं सहेंगे। हम तुम्हें अपना नया मुखिया चुनते हैं। आज से इस गांव की किसी भी बेटी पर कोई अत्याचार नहीं होगा। वो पढ़ेगी, लिखेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी और अपने गांव और देश का नाम रोशन करेगी। बस मेरा यही सपना है। पूजा की हिम्मत से सपना साकार हुआ और उस गांव में बदलाव आ गया। उस गांव की बेटियां अपने घर में सुरक्षित थीं। पूजा और सुमन दोनों ने मिलकर पूजा की बेटी केशवी की परवरिश की और उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ी डॉक्टर बनाया।